ये मैंने देखा है, गाड़ी का कपड़े का बड़ा तगड़ा शौक है और इस बारे में आप बात भी करते हो। 12th क्लास में एक लड़की ने मुझे ये कह दिया था कि तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं और बात करते हो। डर नहीं लगता? इतना सरकार खिलाफ बोलते हो, फिर कह रहे हो गाड़ी घोड़ा फ्लैट ये वो। एक दिन हम मोदी जी से भी ज्यादा फकीर हैं। ये मैंने देखा है, गाड़ी का कपड़े का बड़ा तगड़ा शौक है और इस बारे में आप बात भी करते हो। हाँ, सो आई लाइक दैट थिंग अबाउट यू कि आप दोनों चीजें, आपने मेहनत की, कमाया, वो आपका है, ठीक है, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, आप बहुत बात करते हो, मतलब अपने कपड़ों के बारे में, कपड़ा रिपीट नहीं करता, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। नहीं देखिए, ये इसलिए तैयार कि ये यकीन बहुत नहीं- सारे वो इसलिए कौन कि थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ना, जिनसे गांधी जी मिलने गए थे और वो मिलने नहीं आए थे। उन्होंने कहा मैं तैयार हो रहा हूँ, आधा घंटा लगा दिया था तैयार होने के लिए। बहुत सारे लोगों को तैयार होकर मिलना पसंद होता है, तो ये उसका इंडिविजुअल है। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है तैयार होकर रहना, या इसलिए कि बचपन मुफिल से भी रहा, तो ये एक बड़ी वजह है। जब मैं कमाया आपको तो उसको लग रहा है कि अब मैं जिंदगी आप जीऊंगा। बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। 12th क्लास में एक लड़की ने मुझे ये कह दिया था कि तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़े हैं और बात करते हो। हमने थोड़ी सी अप्रोच करने की कोशिश की थी, और यहाँ पे जो एक भाई बैठा है, ये मेरा कजिन है, इसी के भाई के कपड़े पहन के हमने सोचा कि अब आज इसको दिखाते हैं, रिपीट नहीं है। हमने उसके कपड़े चेंज किए, आपस में घरों में बनती नहीं है ताऊ चचा में। वो स्कूल जा रहा था, मैंने कहा आज तुम मेरे स्कूल चलो और मुझे अपने कपड़े दे दो। खेत में हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और मैंने कहा मैं आज ये पहन के जाऊँगा। और 15 अगस्त का फंक्शन था, तो मैं उसके स्कूल में चला गया, क्योंकि मेरा स्कूल दूर था। ट्यूशन वाले में कई सारे दोस्त बन गए थे, मैं उस स्कूल में चला गया। मैंने बोला आधा घंटे में आ रहा हूँ। हालत ऐसी हो गई कि वो बदतमीज भाई उस स्कूल में पहुँच गया आधा घंटे के बाद, और जो रही बची इज्जत थी वो भी गुजर गई। तो उस महिला को आज बहुत अफसोस भी है। एक दिन फ़ोन आया था कि कुछ पैसे उधार चाहिए, वो भी सिर्फ 1500। तो मुझे बड़ा ख़राब भी लगा। मैंने कहा बताओ, किस्मत, वक्त की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने ऐसे हमें रिजेक्ट कर दिया था। और मुझे, जैसे आप ब्लेजर पहनते, मुझे ब्लेजर पहनने का बहुत शौक था। मैं सोचता था मेरे पास ब्लेजर्स होने चाहिए यार, मैं कमाऊंगा तो मैं बहुत सारे लड़के ब्लेजर में लूंगा। वैसे भी अपने को ब्रैड पिट समझते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा अभी मैं तो अब पिछले जब सब पहनने लगे तो मैंने 2 साल पहले छोड़ दिया, वरना मैंने बहुत पहने एकदम ब्लेजर बदलना नहीं चाहिए, ये वो फील तो आती है ब्लेजर फील तो आती है उसमें एकदम। तो कपड़ों का शौक शायद रहा होगा बचपन में। जो आपने ये वाली बात, मुफलसी वाली बात कही है, आपने एकदम सही कही है। शायद इस वजह से ऐसा लगता है कि यार वो वक्त मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि बच्चों को गाड़ी में थोड़ा फोबिया होता है, तो मैंने कहा ऑटो वाला फील देने के लिए एक करोड़ों गाड़ी खरीदते हैं। हमने कहा जियो, ये होते हैं अमीरों के शौक। अरे नहीं, मतलब ये है कि सब लोगों का। वैसे मैं आपको एक बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग देखेंगे कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं एजुकेशन से पैसा कमाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी बच्चे ने मुझे ये कह दिया कि 1 रुपये फ़ीस है, तो मैं 1 रुपये में पढ़ाया, और मुझे खुद देख के लग गया कि इसने फ़ीस गलत दे दी है, तो बहुत गरीब है, तो मैंने उसकी फ़ीस को वापस कर दिया। मुझे भगवान ने बाकी के रास्तों से पैसा बख्शा है। मैं ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ा जिनके पास फंडिंग आई, तो उन्होंने मुझे बहुत पैसा दिया, विदेशी पैसा, भले ही वो आज किन्हीं भी हालातों में, लेकिन उस वक्त उन्होंने दे दिया। तो मुझे भगवान की दया से पैसा मिला है। मैंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई अपनी कंपनी। इट्स अ इंस्पिरेशन ऑल्सो। जैसे मैं जायसवाल को देख रहा था, यशस्वी जायसवाल क्रिकेट की दुनिया में गया, वो आज़ाद मैदान में रहता था, माँ बाप से दूर हो गया अपने। उनके कोच का मैंने इंटरव्यू किया, तो वो तबेले में रहा था। पानीपुरी वाली स्टोरी तो उसकी फर्जी है, वो फर्जी स्टोरी है। अच्छा, वो असली स्टोरी नहीं है, वो फर्जी स्टोरी है। वो तो कोई और चाचा खड़े थे, फोटो खाली खींच ली गई थी, बट वो तबेले में रहा। वो आज़ाद मैदान में खेलता था, वहीं बाहर काम करता था तबेले में, और वहां से निकल के उसने अपने माँ बाप के लिए किया। तो वो अगर खर्च कर रहा है तो वो इंस्पिरेशन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप हमारे वाले में क्या होता है ना, कि हमारे में स्टूडेंट्स हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि आपने विद्यार्थियों का पैसा लिया। क्योंकि सच बात भी है कि शिक्षा में पैसे की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में डिस्काउंट की बात नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में शोभा नहीं देती। चलो इसी एक सवाल पूछा था मैं, मुखर्जी नगर मार्केट के बारे में बताओ, क्योंकि वहां भी सेल लगती है। सेल कितना बुरा हाल हो गया, तो दुख लगता है मुझे। तो मैंने इस पे एक मुखर्जी नगर मसला करके एक फिल्म भी बनाई थी 15 मिनट की, और मैं अभी मुखर्जी नगर मसला पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे दिखाऊं। तो एजुकेशन का स्तर और शिक्षकों का स्तर इतना तो चला ही गया है कि हम लोगों ने एक भिंडी बाजार जिसको कहते हैं वो बना दिया है कि 100 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, ये लो कॉल आ रही है। मतलब फोमो क्रिएट करके, बोलेरो मिलेगी, स्कॉर्पियो मिलेगी, फोमो क्रिएट करके आज के यूथ को ठगा जा रहा है बेसिकली। कोई गरीबी बेच रहा है, और कोई ये कोशिश कर रहा है कि अगर हम हर जगह दिमाग पे छाए रहेंगे तो शायद हम बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो, तभी आपका पैसा टिक पाता है। मैं आज और भी बिजनेसेस करता हूँ, बहुत बढ़िया चल रहे हैं भगवान की दया से। जिस वक्त थोड़ा पैसा आया, तो ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में प्रॉपर्टी से पैसा बन गया।
तो ये भी याद है मुझे, बहुत सारे फ्लैट्स हैं मेरे जहाँ मैं किराया नहीं तो लेता। आप पूछे कि वो उस वक्त कितने सस्ते थे, आज ना पैसा बन गया। तो जब आप अच्छा करते हो तो पैसा अपने आप बन जाता है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने विद्यार्थियों को गुमराह करके, मैंने विद्यार्थियों को ठग के पैसा नहीं कमाया। आज भी मेरे पास जो 3-4 लोग हैं वो सिर्फ यही देखते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। कोई बच्चा अगर ये कह दे कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो ये जवाब नहीं हो सकता हमारी टीम का कि ये कह दे कि नहीं आपको देने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट बच्चों को कहता हूं कि आप मुझे मेल करिए, मैसेज करिए। और सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, दूसरे कोचिंग में भी आपको एडमिशन लेना है तो मेरी इतनी चलती है कि मैं वहाँ बोल दूं कि आप इन्हें फ्री में पढ़ाइए। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी हाय हाय कर लीजिए, ऊपर वाले को देना होता है, वो किसी भी रास्ते से बख्श देता है। तो मैं उसी राह पे रहा। बट फिर वही सवाल पूछूंगा, डर नहीं लगता? इतना सरकार खिलाफ बोलते हो, फिर कह रहे हो गाड़ी घोड़ा फ्लैट ये वो, एक दिन तो सब सच्चाई के मार्ग से ही लिया है, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, तभी शायद आज बोल पा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सब गलत वाले नहीं फंसते हैं ना? थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। और देखिए, जब इतने सारे, मैं कह रहा हूँ सब गलत वाले ही नहीं फंसते। हाँ, आप ये कह रहे कि सही वाले भी फंस जाते हैं, बट फिर ऊपर वाला है मदद करने के लिए, वो देखेगा। बाकी अगर आप किसी के हितों के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना भी पड़े तो उसके लिए तैयार रहते हैं। और बाकी हम मोदी जी से भी ज़्यादा फ़कीर हैं। बहुत दिन ज़िंदगी के ऐसे बचे नहीं जब हमें भी लगेगा और हम परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश में मिलेंगे और गंगा निहारेंगे और खुद को पहचानेंगे। आगे के जीवन का लक्ष्य वही है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि हमें आगे पॉलिटिक्स में आना है, करना क्या है, तो सुकून वही है। जब आप कमा लेते हो तो आपको एहसास होता है कि हाँ, क्योंकि उलझती हुई ज़िंदगी में सुकून खो जाता है। मैं जीवन को बहुत उलझाना नहीं चाहता। आज मेरे लिए भी बड़ी रास्ते आसान थे कि चुपचाप से बैठो, एक कंपनी बनाओ, टीचर्स लेके आओ। मैं समझ गया था कि मैं एजुकेशन के बिजनेस नहीं कर सकता। मैं फेलियर हूँ। मैं एक टीचर को ख़राब से बात नहीं कर सकता। मैं एक टीचर पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता कि तुम कोर्स बेचो। मैं एक बच्चे से ये नहीं कह सकता तेरे पास पैसे नहीं है फिर भी लो। मैं ये झूठ बोल के नहीं दिखा सकता कि मैं सच में तुम्हारे हितों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं ये बर्थडे सेल नहीं चला सकता। मैं ये कि मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं ये सेल नहीं चला सकता। मैं ये मानता हूँ कि ये गलत है। आप इम्पल्सिव बाइंग करा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती कोर्स बेच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन के लिए सेल लगी है, जल्दी ले लीजिए। आप बच्चे के दिमाग को इतना हाईजैक कर लें कि वो सोच भी नहीं पा रहा कि उसको सच में इस कोर्स की ज़रूरत है या नहीं, और वो ले रहा है। तो एजुकेशन में इम्पल्सिव बाइंग के खिलाफ हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जैसे बेसिक एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल कंपटीशन दे पाएँ प्राइवेट स्कूल को, ये होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पे गवर्नमेंट की लगाम होनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी ना करें कि वो आज ड्रेस भी बेच रहे हैं, वो हर एक चीज़ का पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने भी कारोबार बना दिया है। तो इन सब चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि सुधार होने चाहिए। और एजुकेशन का सबका राइट है। सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो देश अपने आप आगे जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ठीक एजुकेशन दे दी कि तुम समोसा बेचो, तुम इंडस्ट्री लगाओ, तुम चाय का ठेला लगाओ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही एजुकेशन मैं भी ब्रिटेन गया था और मैंने कैब ड्राइवर से पूछा वहाँ पर कि इंडिया और इंग्लैंड में क्या अंतर है। वो हैदराबाद के थे। उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ पर 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 10% बच्चे जो हैं वो केवल प्राइवेट में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर अधिकतर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं जी। और ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अधिकतर बाकी देशों के जो छोटे लोग हैं वो यहाँ इंग्लैंड और आना पसंद करते हैं, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये 2 मूलभूत सुविधाएं कि एजुकेशन और हेल्थ, ये हम उससे फ्री मानते हैं कि सबका बिल्कुल होना चाहिए। वही तो हम कहाँ कर रहे हैं ये, हम तो वोट खरीद रहे हैं राशन दे करके। हम नहीं कह रहे कि हमने आपके शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल बना दिया है, लोगों को रोजगार भी मिला है, लोगों का इलाज भी हो रहा है। हम नहीं दिखा रहे कि हमने अच्छे स्कूल बना दिए हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो मतलब ही यही है कि जो भी रिसोर्सेज भारत के हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली चमकनी चाहिए या ऐसा नहीं सिर्फ यूपी चमकना चाहिए। सब जगह अच्छा विकास होना चाहिए, सब जगह अच्छे स्कूल होने चाहिए, जिस पे सरकार का फोकस नहीं है। मोदी जी अगर आज पीआर भी करते हैं तो वो पीआर ज़्यादा अच्छी लगेगी जहां वो कहेंगे कि आज मैं 15 राज्यों में अलग अलग 15 हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करूंगा। आप देखिए हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। इन सब से देश आगे जाएगा। तो इन्हीं बातों पे दुख होने लगता है फिर कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर पा रही सरकार। आज इनकी चुनावी भाषणों में भी मुद्दे नहीं दिख रहे। यानी आपने जनता को इतना बेवकूफ़ कैसे समझ लिया। इसी बात की लड़ाई है। मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग इस देश की जनता को जगाएं कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए, कोई बच्चा तैयारी करने आ रहा है, किन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए अगर उसे एग्ज़ाम क्रैक करना है?
अगर कोई बच्चा तैयारी करने आ रहा है तो अभी के माहौल के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि आपको सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस है, और मोबाइल की दुनिया से दूर रहना पड़ेगा। हर चीज़ देखना ज़रूरी नहीं है, जैसे एक शिक्षक का आपने कोर्स ले लिया उसको पढ़िए, एक ही चीज़ बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, यहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए रील बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जिसको भी शामिल करना है कर लीजिएगा, बट आप भी अपना फ़ायदा सोचिए, आप दूसरों के हितों में ही सहयोग मत कीजिए, आपका अपना हित भी सुरक्षित होना चाहिए। तो लोगों को लगता है आप हर किसी का नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं। अभिनय शर्मा ने नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाया, देखना है, किसी दूसरे ने बनाया, देखना है। एक ही बात को बार बार देखना, अपना समय सोशल मीडिया से जितना बचा पाएंगे आपकी सफलता उतनी जल्दी और सुनिश्चित होगी। और ये डरिए मत कि गलत हो रहा है, बहुत गलत मैसेज आज देश के युवाओं में जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार है। हिम्मत रखिए, एक आदमी आपके लिए खड़ा है जो इन सब चीज़ों को दूर करेगा, और बहुत जल्दी अगर बड़े बड़े खुलासे भी करने पड़ेंगे तो वो सब भी करेंगे और हिला देंगे पूरे सिस्टम को। अब इसी पे आखिरी सवाल फिर मैं कर देता हूँ। कई सारे टीचर्स इनसे पहले भी दावा किया था कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हमने तो खोले हैं सबूत, और हमें लाए, हम जो ओवरेज वाला सबूत था हम लाए। मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में लोग कहते हैं कि वो सबूतों के सवाल से बचने लगे वो टीचर्स, और काफ़ी फेमस टीचर्स हैं। आई एम नॉट कोटिंग एनीवन। फिर वो आप पर भी कहेंगे कि भाई आप भी यही कह रहे हो। इससे पहले भी बिहार में भी यही हुआ था बीपीएससी वाले में कि सबूत है, सबूत है, सबूत है। बच्चों के जरिए फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, टीचर्स के व्यूअरशिप बढ़ जाती है, उससे पैसा आता है यूट्यूब पे, खूब सारे वीडियोस बनते हैं। फिर जब सबूत देने की बारी आती है तो एक चुप्पी, एक खामोशी। नहीं, हमने तो करके दिखाया। जो ओवरेज का सबूत था हम निकाल के लाए। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढा जो ओवरेज थे और उनको आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, आप बस एसएससी में भी आप लोगों ने दावा किया अभी। हाँ, एसएससी में भी दावा, एसएससी की बता रहा हूँ, एसएससी 2024 में ही हमने ये कहा कि ओवरेज लोगों को लिया। वो सब सबूत हमने कोर्ट में पेश किए, तभी तो हम रिजल्ट रिवाइज करा पाए। तो हम सही वक्त आने पर सब कुछ जारी करते हैं और वीडियो के माध्यम से जारी करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको, आपके प्रोटेस्ट को। जो सहयोग हमारे लायक रहेगा वो बताइएगा, हम लोग भी करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आशावादी हूँ और मैं कभी हिम्मत नहीं हारता हूँ, और मुझे अपने पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे मम्मी पापा वैसे मुझे दिन में 3-4 कॉल करते हैं, लेकिन जब से इन चीज़ों में लग जाता हूँ तो कॉल भी नहीं करते कि लड़का डिस्टर्ब होगा, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स में बैठा होगा, देश हित की बात कर रहा है। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके थ्रू कि जो मेरे इन सब चीज़ों में भी सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी नहीं कहते कि बेटा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत सच्चा हूँ और मैंने जो काम किया सच्चे दिल से किया। तभी तो आज बैठे हैं ना, 8-9 आंदोलन कर चुके हैं और सफल बनाया है उनको। तो स्ट्रेटेजी यही रहती है कि कुछ चीज़ें मिल जाएं, फिर दोबारा कुछ चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आप जहाँ भी हैं आप वहाँ भी आवाज़ उठा सकते हैं, गलत नहीं सहेंगे, क्योंकि ये देश सबका है। लेट्स जस्ट होप कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद ना हो जी, कोशिश हो कि सूरत ये बदलनी चाहिए जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।